Hello everyone, this is Suman Parashar and you are watching my channel Maths Se। हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे एक्सरसाइज 6.3 और आज हम उसको कंटिन्यू करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 7। Altitude AD and CE of a triangle ABC intersect each other at P। यहाँ पे ABC हमारे पास एक ट्राइंगल गिवन है, AD और CE ये है एल्टीट्यूड, तो ये हुआ AD एल्टीट्यूड और ये हुआ CE एल्टीट्यूड ऑफ दिस ट्राइंगल ABC, और दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट P पे। ये है पॉइंट P और हमें शो क्या करना है, हमें ये 4 पार्ट शो करने हैं। हम 1 बाय 1 सबको यहाँ पे शो करेंगे। तो सबसे पहले आपको गिवन में क्या लिखना है, गिवन में हमारे पास है ट्राइंगल ABC इन विच AD परपेंडिकुलर ऑन CB है एंड CE परपेंडिकुलर ऑन AB। ये हमें गिवन है टू शो। हम फर्स्ट पार्ट शो कर रहे हैं, तो फर्स्ट पार्ट क्या है, ट्राइंगल AEP ये ट्राइंगल है। अगर हम इसको हाईलाइट कर लें तो ये ट्राइंगल AEP इज सिमिलर टू ट्राइंगल CDP ये ट्राइंगल। तो ये दो ट्राइंगल हैं, कौन कौन सी, एक ये और एक ये। हमें इन दोनों को सिमिलर प्रूव करना है। ट्राइंगल AEP सिमिलर टू ट्राइंगल CDP। तो यहाँ हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है उसका हमें यूज करना है। ये दो ट्राइंगल हैं, तो यहाँ आपको दिखाई दे रहे हैं ये वर्टिकली अपोजिट एंगल, क्योंकि यहाँ CE और AD इंटरसेक्ट कर रहे हैं P पॉइंट पे। तो आप लिखेंगे इन ट्राइंगल AEP एंड ट्राइंगल CDP एंगल APE इज इक्वल्स टू एंगल CPD। कौन से एंगल हैं ये, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। एक एंगल हमें मिल गया दोनों ट्राइंगल का जो इक्वल है। सेकेंड एंगल चाहिए, ये हम यूज करेंगे ये 90 डिग्री का एंगल, क्योंकि हमें गिवन है CE परपेंडिकुलर है AB पे, तो एंगल AEP राइट एंगल है AEP, और दूसरी ट्राइंगल में एंगल CDP राइट एंगल है CDP। दोनों हैं 90 डिग्री के, तो दोनों ट्राइंगल का एक एक एंगल 90 डिग्री का है, इक्वल एंगल है दोनों। अब हमें क्या मिल गया, ए सिमिलरिटी, क्योंकि दो एंगल अगर दो ट्राइंगल के इक्वल होते हैं तो उसे हम बोलते हैं ए सिमिलरिटी। तो आप यहाँ लिखेंगे बाय ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया ट्राइंगल AEP इज सिमिलर टू ट्राइंगल CDP। तो ये हुआ आपका फर्स्ट पार्ट। अब आ जाते हैं सेकेंड पार्ट में। सेकेंड पार्ट में आपको शो करना है ट्राइंगल ABD सिमिलर टू ट्राइंगल CBE। कौन कौन सी ट्राइंगल है फिगर में देखते हैं, ABD ये रेड कलर से हमने थोड़ा हाईलाइट किया है। एक ये ट्राइंगल है जहां ये एंगल हमें 90 डिग्री का दिखाई दे रहा है, और दूसरी ट्राइंगल है CBE। वो कौन सी ट्राइंगल है, देखिए ये C ये B और एक E, ये वाली ट्राइंगल जिसमें ये एंगल आपको 90 डिग्री का दिखाई दे रहा है। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल CBE एक एक राइट एंगल दोनों में है, तो आपको ADB एंगल ADB इज इक्वल्स टू एंगल CEB ईच 90 डिग्री। ये मिल गया आपको फर्स्ट पॉइंट। अब हमें चाहिए सेकंड पॉइंट, वो कहाँ से मिलेगा, ये जो दो ट्राइंगल हैं ABD और CBE, इसमें आपको ये B दोनों में कॉमन वर्टेक्स दिखाई दे रहा है। तो ये कॉमन वर्टेक्स मीन्स यहाँ फिगर में हमें दिख रहा है ये कॉमन एंगल है, B पे कॉमन एंगल है जो ट्राइंगल CEB में भी आ रहा है और जो ADB में भी आ रहा है। तो आप यहाँ पे बोलेंगे एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल B कॉमन एंगल।
और ये आपको कैसे दिखाई देगा, आप यहाँ बी बी दोनों में ट्राइंगल में बी देखेंगे, वर्टेक्स कॉमन है, और यहाँ पे आपको नजर आएगा बी एंगल दोनों ट्राइंगल में कॉमन है। तो ये आपको मिल गया ए सिमिलैरिटी। तो बाय ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया आप बोल सकते हैं ट्राइंगल ए बी डी इज सिमिलर टू ट्राइंगल सी बी ई। तो ये प्रूव हुआ आपका सेकेंड पार्ट। अब आ जाते हैं थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट में हमें शो करना है ट्राइंगल ए ई पी सिमिलर टू ट्राइंगल ए डी बी। अब फिगर में देखिए कौन कौन सी ट्राइंगल है ये। ए ई पी ये ग्रीन ट्राइंगल है। ए डी बी मीन्स ये साइड यहाँ से प्रोड्यूस की गई, ये साइड यहाँ से प्रोड्यूस की गई और ट्राइंगल बनी ए डी बी। मीन्स एपी साइड का ये एक्सटेंशन है, एई का ये एक्सटेंशन है। तो मिल रही है हमें एक बड़ी ट्राइंगल और एक छोटी ट्राइंगल। तो यहाँ से हमें निकालने हैं 2 पॉइंट। देखिए ए वर्टेक्स कॉमन आ रहा है और फिगर में भी आपको दिखाई दे रहा है कि ए डी बी और ए पी ई में ए एंगल कॉमन है। तो पहले हम यही लिख लेते हैं, एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल ए कॉमन एंगल। और दूसरा एंगल कहाँ से मिलेगा, राइट एंगल से, क्योंकि ये एंगल है राइट एंगल और इस बड़ी वाली ट्राइंगल में ए डी बी में ये एंगल है राइट एंगल। तो एंगल ए ई पी 90 डिग्री और यहाँ पे ए डी बी 90 डिग्री। तो फिर से दो एंगल इक्वल, तो आपको मिल गया बाय ए सिमिलैरिटी रूल या क्राइटेरिया आप क्या बोल सकते हैं, ट्राइंगल ए ई पी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए डी बी। दिस प्रूव्स योर थर्ड पार्ट। नेक्स्ट पार्ट है फोर्थ पार्ट। यहाँ आपको प्रूव करना है ट्राइंगल पी डी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल बी ई सी। फिर से फिगर पे आ जाते हैं। पी डी सी कौन सी ट्राइंगल है, पी डी सी ये ग्रीन ट्राइंगल है और बी ई सी मीन्स ये वाली ट्राइंगल, ये ट्राइंगल और ये छोटी ट्राइंगल, हमें इनको सिमिलर प्रूव करना है। फिर से देखिए सी दोनों में कॉमन वर्टेक्स है और यहाँ भी हमें दिखाई दे रहा है ये सी एंगल ग्रीन ट्राइंगल में और ये दूसरी ब्लैक ट्राइंगल में भी आ रहा है। तो पहला पॉइंट हम यही रखेंगे, इन ट्राइंगल पी डी सी एंड ट्राइंगल बी ई सी एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल सी कॉमन एंगल। और दूसरा कौन सा होता है, एक राइट एंगल, वो हमें यहाँ पे आइडेंटिफाई करने हैं। तो ग्रीन ट्राइंगल में राइट एंगल डी वर्टेक्स पे बन रहा है, तो एंगल सी डी पी इज इक्वल्स टू सीई बी ईच 90 डिग्री। तो फिर से इन दोनों से हमें मिल गए दो एंगल इक्वल बाय ए सिमिलैरिटी रूल। आप बोल सकते हैं ट्राइंगल पी डी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल बी ई सी। दिस प्रूव योर फोर्थ पार्ट। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें क्या गिवन है देखिए, E is the point on the side AD produced of a parallelogram ABCD। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे पैरेललोग्राम से ABCD। तो हमने यहाँ बनाया है एक पैरेललोग्राम ABCD। अब यहाँ पे क्या बोला गया है, E एक पॉइंट है ऑन द साइड AD प्रोड्यूस्ड, AD को प्रोड्यूस करने के बाद उस पर एक पॉइंट E लेना है। तो AD को हम प्रोड्यूस करेंगे, ये AD साइड है, इसे हमने थोड़ा प्रोड्यूस किया और यहाँ पे एक पॉइंट आपने ले लिया E। यहाँ पे यही बोला गया है एक पैरेललोग्राम की साइड AD को प्रोड्यूस करना है, उस पे पॉइंट E लेना है। आगे क्या बोल रहे हैं, BE इंटरसेक्ट CD एट F। BE मीन्स BE को ज्वाइन कर देते हैं आप, ये हमने ज्वाइन कर दिया BE को, और ये लाइन जो हमने BE ड्रॉ की वो इंटरसेक्ट कर रही है CD को, कर रही है, देखो यहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, कहाँ कर रही है, एट F। तो इस पॉइंट का नाम रखना है F। फिगर बन गई। आगे शो क्या करना है, ट्राइंगल ABE इज सिमिलर टू ट्राइंगल CFB। कौन सी ट्राइंगल है, ABE, ये पूरी ट्राइंगल ABE है, और दूसरी है CFB, ये ट्राइंगल। तो हमें ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल दोनों को सिमिलर प्रूव करना है।
तो गिवन में हमारे पास क्या क्या है, गिवन में हमारे पास है पैरेललोग्राम ABCD। ABCD अगर पैरेललोग्राम है तो AD साइड पैरेलल टू BC होगी एंड AB साइड पैरेलल टू BC होगी। तो AB पैरेलल टू CD है एंड AB पैरेलल टू BC। हम इसका यूज करेंगे बाद में टू शो। हमें शो क्या करना है, ट्राइंगल ABE इज सिमिलर टू ट्राइंगल CFB। सॉल्यूशन, इन दोनों ट्राइंगल को ही कंसीडर करेंगे। तो इन ट्राइंगल ABE एंड ट्राइंगल CFB। तो पहले चलते हैं पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी पे। ABCD अगर पैरेललोग्राम है तो एंगल A और एंगल C ये है अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। ये दो एंगल इक्वल मिल गए तो एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल C अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। ये हमें मिल गया फर्स्ट पॉइंट। अब सेकंड पॉइंट हमें और चाहिए, दो एंगल चाहिए। अगर हम चाह रहे हैं यहाँ AA सिमिलरिटी लगाना, एक पॉइंट हमें मिल गया क्योंकि A एंगल आ रहा है इस ट्रायंगल में और C एंगल आ रहा है दूसरी ट्रायंगल में। अब देखिए इसको आप ऐसे समझिए, ये दो पैरेलल लाइंस हैं, दो पैरेलल लाइंस हैं और ये है एक ट्रांसवर्सल। तो दो पैरेलल लाइन और एक ट्रांसवर्सल, तो ये दो एंगल कौन से हो गए, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और ये इक्वल होते हैं। तो बिल्कुल ऐसे ही AE पैरेलल टू BC है क्योंकि AD अगर BC के पैरेलल है तो AE भी पैरेलल टू BC होगा। तो सेकंड पॉइंट के लिए आप लिखेंगे सिंस AE पैरेलल टू BC तो एंगल AEB इज इक्वल्स टू किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल CBF। एंगल CBF कौन से एंगल है ये, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। लाइन पैरेलल है तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं। तो ये मिल गई हमें फर्स्ट इक्वेशन और ये मिल गई हमें सेकंड इक्वेशन। तो फ्रॉम 1 and 2 आप बोल सकते हैं कि यहाँ हमें मिल गया AA सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। तो AA सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से आपकी ट्रायंगल ABE सिमिलर हो गई ट्रायंगल CFB से, हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 9, ABC and AMP are two right triangles। तो हमारे पास है दो राइट एंगल ट्रायंगल, कौन कौन सी है, एक है ABC और दूसरी है AMP। राइट एंगल एट B एंड P। ABC का राइट एंगल B पे दिखाई दे रहा है और AMP का M पे। प्रूव क्या करना है, ट्रायंगल ABC सिमिलर हो जाए ट्रायंगल AMP के, और सेकंड पार्ट में प्रूव करना है रेशियो CA ओवर PA इक्वल्स टू BC ओवर MP। तो गिवन में हमारे पास है दो राइट एंगल ट्रायंगल, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल AMP। कैसी है ये, आर टू राइट एंगल ट्रायंगल। टू शो, हमें दोनों पॉइंट शो करने हैं। फर्स्ट पॉइंट में ट्रायंगल ABC को सिमिलर प्रूव करना है ट्रायंगल AMP के, और सेकंड में शो करना है रेशियो CA ओवर PA इज इक्वल्स टू BC ओवर MP। का सॉल्यूशन कैसे करेंगे, इन्हीं दो ट्रायंगल को कंसीडर कर लेते हैं। तो इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल AMP हमें चाहिए सिमिलरिटी रूल, और यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि दो एंगल राइट एंगल हैं तो हम यूज करेंगे AA सिमिलरिटी रूल का। तो एक राइट एंगल मींस एंगल ABC इज इक्वल्स टू एंगल AMP ईच 90 डिग्री। ये मिल गया आपको पहला पॉइंट। एक पॉइंट हमें मिल गया, AA सिमिलरिटी के लिए हमें एक और पेयर चाहिए एंगल का जो इक्वल हो। तो देखिए यहाँ पे दोनों में फिर से A वर्टेक्स कॉमन दिखाई दे रहा है। तो अगर हम उस वर्टेक्स को देखते हैं, A वर्टेक्स जो दोनों ही ट्रायंगल में आ रहा है, ABC में भी आ रहा है और AMP में भी आ रहा है, और ये है कॉमन एंगल जो दोनों ट्रायंगल में बन रहा है। तो एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल A, आप लिखेंगे कॉमन एंगल। तो मिल गए हमें दो पॉइंट AA सिमिलरिटी के। तो बाय AA सिमिलैरिटी रूल
आप बोल सकते हैं ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल AMP। ये हुआ आपका फर्स्ट पार्ट प्रूव्ड। अब हमें प्रूव करना है सेकेंड पार्ट में हमें साइड्स की रेशियो को इक्वल प्रूव करना है। और अगर कोई भी दो ट्राइंगल सिमिलर प्रूव होती हैं तो सिमिलरिटी रूल से आप बोल सकते हैं कि उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होती हैं। तो यहां से आप सेकेंड पार्ट लिख सकते हैं CA बाई PA। अब देखिए CA हाइपोटेन्यूज है ट्राइंगल ABC का, और PA क्या है, PA है हाइपोटेन्यूज, क्योंकि 90 डिग्री के एंगल का अपोजिट हाइपोटेन्यूज है। तो ये PA हाइपोटेन्यूज हो गया सेकंड ट्राइंगल का, मींस हाइपोटेन्यूज ऑफ वन ट्राइंगल का रेशियो लिया गया है हाइपोटेन्यूज ऑफ अदर ट्राइंगल के साथ। तो ये हो गया किसके इक्वल है, ये BC ओवर MP। अब BC क्या है, BC है ABC का परपेंडिकुलर, तो ये हमने ले लिया BC। इसी तरह से MP है AMP का परपेंडिकुलर, तो ये हमें मिल गया रेशियो इक्वल है। क्यों, क्योंकि दो ट्राइंगल सिमिलर है तो उनके साइड्स प्रोपोर्शनल होती हैं। तो रीजन आप देंगे साइड्स आर प्रोपोर्शनल। तो सेकंड पार्ट के लिए आपको ये रीजन देना है, हेंस प्रूव्ड पार्ट 2।